स्वाति और आ गई हूँ मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी क्या है सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होता है फर्क, आईपीसी और सीआरपीसी लॉ क्या कहता है, क्राइम क्या होता है और भी इससे जुड़ी हुई कई बातें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीसी क्या है। भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड विधान और इसको उर्दू में ताजराते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बनाया गया था। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि कोर्ट में जब जज सजा सुनाते हैं तो कहते हैं ताजराते हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है, और ये कुछ और नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता होती है। और दफा का मतलब धारा या फिर सेशन होता है। ये धारा या सेशन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं या फिर इसे सेशन भी कह सकते हैं और 23 चैप्टर्स यानी कि अध्यायों में ये बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की प्रोसाइडिंग यानी कि अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ था और 1862 में ये पूरी तरह से लागू किया गया था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है। इसके लिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे इंडिया में एक ही तरह के कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग एरिया के कानूनों को एक जगह एक ही कोर्ट हो। आईपीसी कानून क्राइम के बारे में क्या बताता है और उनमें से सबके लिए क्या सजा होगी और फाइन की भी जानकारी देता है। तो आप जान लेते हैं सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये कानून 1973 में पारित हुआ था और ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। किसी भी तरह के क्राइम होने के बाद 2 तरह का प्रोसेस होता है जिसे पुलिस किसी क्रिमिनल की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रोसेस विक्टिम से जुड़ा हुआ और दूसरा अपराधी या फिर यूं कह लीजिए कि दोषी से रिलेटिव होता है। इन्हीं प्रोसेस के बारे में सीआरपीसी में बताया गया। सीआरपीसी को मशीनरी के रूप में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो कि आईपीसी के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस इस तरह से: अपराध की जांच जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम कहते हैं, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया या फिर इसको एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, डिटरमेंट यानी कि निर्धारित करना कि क्रिमिनल एक्यूज्ड है या फिर नहीं। तो आपको मैं एग्जांपल की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। क्या आपने कभी गाड़ी चलाते टाइम या फिर सड़क पर चलते टाइम ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि गाड़ी को कितनी स्पीड से ज्यादा न चलाएं। नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियों को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड की लिमिट को तोड़ते हैं या उससे ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं तो आप कानून तोड़। आपको बता दें कि आईपीसी का 279 सेक्शन कहता है कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान होता है, यानी कि इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस और इसमें 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होता है अंतर, तो आप ये जान लेते हैं। कानून को 2 हिस्सों या फिर 2 सेगमेंट में बांटा गया है, जैसे कि मौलिक विधि या फिर इसे सब्स्टेंटिव लॉ भी कहते हैं, प्रक्रिया विधि जिसे कि प्रोसीजर लॉ भी कहते हैं। सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को फिर से 2 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि सिविल कानून या फिर इसे सिविल लॉ भी कहते हैं, और इसके बाद दांडिक कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दांडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी मौलिक विधि यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ और सीआरपीसी को प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजर लॉ कहते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी कानून क्या कहते हैं, अब सवाल ये भी है। आईपीसी क्राइम को डिफाइन करती है और दंड यानी कि सजा का प्रावधान बताती है, यानी कि इट डिफाइंड ऑफेंस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। ये कई तरह के क्राइम और उनकी सजा को लिमिटेड करता है। वहीं सीआरपीसी क्रिमिनल के मामले में लिए गए प्रोसेस के बारे में बताता है। इसका एम क्रिमिनल प्रोसेस से रिलेटिव कानून को मजबूत करना। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए रोड पर 5 लोगों ने आदमी को रोका, उसे डराया, धमकाया और उसके पास जितना भी सामान था जैसे कि घड़ी और उसका वॉलेट वगैरह जो भी जितना सामान था उसे ले लिया, और न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। इसी तरह एक एग्जांपल मैं और दूंगी, जैसे कि 2 लोग बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं, और न्यूज़पेपर में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? आपको मैं बता दूं कि ये खबर गलत छपी, ना तो वो लूट थी और ना ही ये डकैती। तो अब ये जानने के लिए फिर ये कौन सा क्राइम हुआ, इसके लिए आईपीसी में दिए गए चैप्टर को स्टडी करना होगा।
आईपीसी के हिसाब से अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वो डकैती होती है, यानी कि जो उस आदमी को रोक कर उससे उसका सामान लिया तो वो डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे, आईपीसी के हिसाब से 2 लोग कभी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी होता है। किसी को डराना धमकाना ये डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए ना तो उन्होंने किसी को डराया ना ही धमकाया, इसलिए ये डकैती न होकर चोरी हुई। अगर ये दिन में 2 लोग गार्ड को या लोगों को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती। अगर 5 लोग होते तो ये डकैती होती। इन सब की डेफिनेशन आपको आईपीसी में मिलेगी। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल की जेल और फाइन हो सकता है। लेकिन अगर किसी के घर, बिल्डिंग या फिर आउटकट्स में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल की जेल हो सकती है। क्राइम क्या होता है, क्या होगी सजा, उस क्राइम के बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर होगा, यानी कि क्रिमिनल कैसे अरेस्ट किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, पुलिस के क्या काम होते हैं, लॉयर और मजिस्ट्रेट के क्या काम है, अरेस्ट करने के तरीके कौन कौन से होंगे, इस तरह की कई सारी बातें प्रोसेस के अंडर आती हैं और सीआरपीसी में मिलेंगी। ये इंस्पेक्शन टेस्ट, जमानत, पूछताछ और गिरफ्तारी, कई चीजों के लिए सीआरपीसी पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों ये तो थी आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब करें।